रास्ते में एक तेज बहाव वाले नदी ने उनका रास्ता रोक दिया। माँ ने अपनी दुवम का इस्तेमाल करते हुए तवाज़ुन बरकरार रखा और नदी को अबूर करने की तैयारी की। हकीकत, कैंगरू की दुवम उन्हें न सिर्फ तवाज़ुन फराहम करती है बल्कि ये पांचवीं टांग की तरह भी काम करती है। नदी पार करने के बाद रोकी ने पहली बार अपने अर्द गिर्द के जंगल को गौर से देखा। इसे पता चला कि जंगल में बहुत से दूसरे कैंगरू भी हैं जो एक ग्रुप की सूरत में रहते। हकीकत, कैंगरू के ग्रुप को अमोब कहा जाता है और ये अमूमन 10 से 50 कैंगरूज पर मुश्तमिल होता है। सैलाब के बाद जब हालात बेहतर हुए तो रोकी ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम हमेशा इतने उछल कर क्यों चलते हैं? माँ मुस्करा कर बोली, बेटा ये हमारी खासियत है। हम इस तरह ज्यादा फासले तय करते हैं और अपने दुश्मनों से बचने के लिए तेज रफ्तार इख्तियार करते हैं। हकीकत, कैंगरू पीछे नहीं चल सकते और उनकी जिस्मानी साख्त उन्हें सिर्फ आगे बढ़ने के काबिल बनाती है।